हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। पीछे वाले में थोड़ी ऑक्सीडेशन की बात करी थी। उसमें मैंने आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बताया था। कुछ भाषण मैंने दिया था पीसीसी के ऊपर। अब स्टूडेंट्स हम किसके बारे में बात करेंगे? हम लेक्चर बी में बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में, जिसमें हम लेंगे टर्शरी अल्कोहल्स को। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद कीटोन्स का मैंने आपको उससे पहले वाले लेक्चर में कहा था, कीटोन्स को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो KMnO4 के प्रेजेंस में तो कुछ बनता है। वो क्या बनता है उसके बारे में बात करेंगे। देन फाइनली वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर बाय टॉकिंग अबाउट कॉपर को जब आप हीट करते हो और उसमें से आप वेपर्स पास करते हो अल्कोहल्स के, तो बनता क्या है। ठीक है, सो पहली चीज़ बात करते हैं। यहाँ मैंने पॉपऑफ्स रूल लिखा है। पॉपऑफ्स रूल लिखा है, होता क्या है अभी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये जानो कि टर्शरी अल्कोहल्स कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे डू नॉट अंडरगो। ये चीज़ लिख लो, टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो एनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज पॉपऑफ रूल। सो पॉपऑफ रूल्स क्या होता है, एक चीज़ नोट करो कि अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस, ठीक है, अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन स्टूडेंट्स, बनता क्या है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस। क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड takes place and mixture of carboxylic acids is obtained। ठीक है, obtained। खिचड़ी हो गई ना सारी। अभी खिचड़ी को समझाता हूँ। मैंने क्या कहा था आपको, जब सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एक कीटोन मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है गाइस, हमें एक कीटोन मिलता है। चलो, ऐसा कोई कीटोन मिल गया। अभी कीटोन कैसा है सर, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अब ये अनसिमेट्रिकल कीटोन को जब मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ, हॉट लिखा है मतलब एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे रिएक्शन हो रही है, तो हमें क्या मिलता है सर, हमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। व्हाट वी ऑब्टेन्ड इज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। व्हाट वी ऑब्टेन्ड इज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं, वो हमें ये पॉपऑफ्स रूल बताता है। ठीक है, अब पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है, पॉपऑफ रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द क्लीवेज ऑफ CCO बॉन्ड इज सच दैट द कीटो ग्रुप ऑलवेज स्टेज विद द स्मॉल एल्काइल ग्रुप। ये लिख लेना, कीटो ग्रुप ऑलवेज स्टेज विद द स्मॉल एल्काइल ग्रुप। अब मतलब क्या है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये है आपका एल्काइल ग्रुप, सॉरी कीटो ग्रुप। दिस इज योर कीटो ग्रुप। अब कीटो ग्रुप क्या है, KMnO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या है, बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड क्लीवेज लिखा है ना, यहाँ पर होती है क्लीवेज ऑफ CCO बॉन्ड। तो अभी CCO बॉन्ड कौन सा है सर, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। यहाँ तो क्लीवेज यहाँ से होगी, या तो क्लीवेज यहाँ से होगी। तो स्टूडेंट्स क्लीवेज होगी कहाँ से, क्लीवेज उधर से होगी गाइस, जहाँ से ये CCO बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये कीटो ग्रुप सबसे छोटे अल्काइल ग्रुप के पास जाएगा। ठीक है, ये कीटो ग्रुप सबसे छोटे अल्काइल ग्रुप के पास जाएगा। अब ध्यान से देखो, ठीक है, सो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो देखो हमारे पास ये कीटो ग्रुप कितने बड़े अल्काइल चेन पे गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन चेन हो जाएगी, 4 कार्बन चेन। ठीक है, 4 कार्बन्स की चेन है। अगर मैं इसे फिर यहाँ से ब्रेक कर दूँ,
ध्यान से देखना कहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से ब्रेक कर दूँ तो सर 1 और 2 मतलब 2 कार्बन चेन, मतलब ये चेन कहाँ से ब्रेक होगी सर, ये चेन इस पॉइंट से ब्रेक होगी। तो क्या मिलेगा हमें, हमें सर ये मिल जाएगा। और जहाँ से ब्रेक किया वहाँ पर एक OH ग्रुप लगा दो। ठीक है, अब जो चेन बच गई, जो चेन बच गई, जितनी बची है सर वहाँ पर क्या करना है आपने, वहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन शो कर दो। लो जी सर, ये हो गया आपका पॉपऑफ रूल और ये बन गया आपके प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो व्हाट वी गेट इज मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया, समझ आया आप सबको? नहीं आया तो दोबारा से इसी वीडियो को चला लेना, समझ आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो अब बात करते हैं कॉपर में क्या रिएक्शन होती है 573 केल्विन वाला में। सो लिखो, व्हेन वेपर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल्स, मैंने टर्शरी नहीं लिखा, टर्शरी नहीं लिखा, जब जब हम वेपर्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल्स को पास करते हैं, किसके ऊपर से, किसके ऊपर से पास करते हैं, ओवर हीटेड Cu, हमें क्या मिलता है सर, हमें रिस्पेक्टिवली आगे आगे वाले कंपाउंड्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी की बात करें, अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, उसको हमने कॉपर एट द रेट 573 केल्विन के ऊपर से हीट किया, तो आपको क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा एक एल्डिहाइड। ठीक है, वही चीज़ अगर आपने एक सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करी, वही चीज़ आपने एक सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करी, कॉपर एट द रेट 573 डिग्री केल्विन हीट, तो आपको क्या मिलेगा सर, वही चीज़ आपको एक कीटोन वाली मिल जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ टर्शरी क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ टर्शरी क्यों नहीं लिखा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर। जब जब टर्शरी अल्कोहल्स को आप कॉपर के ऊपर से, जब जब टर्शरी अल्कोहल को कॉपर के ऊपर से गुजारते हो, तो आपको क्या होता है यहाँ पर सर, यहाँ पर एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है सर, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे होती है, तो पहले लिखते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल्स क्या करता है, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, कैसी रिएक्शन, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब हो क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है, ये देखो, ये बना दिया हमने प्यारा सा टर्शरी अल्कोहल, इसको क्या किया हमने, कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया एट द रेट 573 डिग्री केल्विन, तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो हो रही है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब ये चीज़ होती कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। चलो अब देखो, ये मैंने वो ही ले लिया, इसको ऐसे बनाओ। अब देखो होता क्या है, जब जब मैं इसे कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे हीट करता हूँ, तो देखो कॉपर क्या है सर, कॉपर मेटल है। मेटल का कंडीशन क्या होती है, मेटल करता क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहाँ भी कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट कॉपर इज स्टेबल इन Cu2+। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अब अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं सर, इस हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन की बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं, ध्यान से देखना, ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की तरफ ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। गॉट इट गाइस, इस अल्फा कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं,
तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेंगे सर? बीटा कार्बन से निकलेगा। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और यहाँ के सारे बॉन्ड सर साइमल्टेनियसली इस कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड साइमल्टेनियसली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू दिस बॉन्ड एंड साइमल्टेनियसली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू दिस बॉन्ड which leads to the formation of the double bond and what we get is a dehydration reaction। ठीक है। हाँ, अब फाइनली जैसे ही कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, वो किसके साथ एसोसिएट हो जाता है सर? कॉपर के साथ, टू फॉर्म कॉपर हाइड्राइड। ठीक है। सो गाइस, यहाँ तक के लिए बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स की। ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। लव फ्रॉम खामन क्लास।